वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि पता है कि सीटेट 2026 के जो एग्ज़ाम हैं वो सितंबर माह में होने वाली है और इस संबंध में चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आइए, इस संबंध में मैंने 50 प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला आपके लिए तैयार किया है जो कि रिपीटेड टाइम एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप सीटेट की 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कि जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का प्रथम जो चरण होता है वो क्या होता है। तो जीन पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, जिस संबंध में इन्होंने बच्चों पर एक रिसर्च किया था कि कितनी अवस्था में किस प्रकार से उन्होंने जो स्टेजेस में क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है। तो प्रथम जो चरण है वो संवेदी गामक अवस्था के रूप में जो है वो जाना जाता है। सेकंड नंबर प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म बराबर पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसे जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकास का जो है वो सतत सिद्धांत जो है ये स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है कि सीखने की जो प्रक्रिया की प्रेरणा का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीखने को प्रोत्साहित करना, यानी किसी भी चीज़ को लर्न करने को प्रोत्साहित करना। हार्वर्ड गार्डनर की कितने प्रकार की जो हैं वो इंटेलिजेंस के सिद्धांत हैं, यानी बुद्धि की सिद्धांत हैं। तो ये बहुविधिक बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थन कौन करता था। तो बाल शिक्षित जो शिक्षा है उसे रूसो के द्वारा समर्थन किया गया। अगला प्रश्न है कि अधिगम का सबसे प्रभावी रूप कौन सा माना जाता है। तो करके सीखना जो है वो सबसे प्रभावी रूप माना जाता है। समावेशी जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सभी बच्चों को समान अवसर से शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का जो है वो उद्देश्य है। आईक्यू का संबंध किससे है। तो ये बुद्धि लब्धि का संबंध जो है वो आईक्यू से है। बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीने और साइमन के द्वारा जो है वो बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये उत्तर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि पर थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जो है वो आधारित है। स्कीनर किस सिद्धांत से संबंधित थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक अनुबंधन से सिद्धांत से ये थे। अगला प्रश्न है कि पावलोव का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो पावलोव के सिद्धांत कहलाते हैं। सीखने की स्थानांतरण क्या होती है। तो पूर्व ज्ञान का एक नए कार्य में प्रयोग करना जो है वो सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। रचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं। तो पियाजे एवं जो वाइगोस्की हैं वो रचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। विकास और बुद्धि में क्या अंतर है। तो उत्तर हो जाएगा विकास जो है वो गुणात्मक होता है और वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होता है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था किस आयु में प्रारंभ मानी जाती है। तो लगभग 11 से 12 वर्ष में ये प्रारंभ मानी जाती है। इसे तूफान की अवस्था की श्रेणी में भी रखी जाती है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो ये कोहलर के द्वारा जो है वो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत जो है वो दिया गया था। बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं। तो सक्रिय सहभागिता से बच्चे जो हैं वो सबसे अच्छा सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो ये सुविधादाता की भूमिका जो होती है वो शिक्षक की होती है। बाल विकास का क्या अर्थ है। जन्म से परिपक्वता तक जो परिवर्तन होता है वो चाइल्ड की डेवलपमेंट से आती है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों किसे प्रभावित करती है। तो ये डेवलपमेंट यानी विकास को प्रभावित करती है। प्रतिभाशाली बालक में एक विशेषता क्या होती है। तो तेज़ी से किसी भी चीज़ों को वो सीखता है, इसकी ये विशेषता होती है। सीखने में तत्परता का नियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट नियम है, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और बच्चों में सृजनात्मक बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो ये खुले में प्रश्न पूछना जो है इनका सर्वोत्तम उपाय। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है सीखने में सुधार करना। इवेल्युएशन का जो
निदानात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो कमियों की पहचान हेतु जो होता है वो निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। सीसीई का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका जो उत्तर होगा वो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है वो सीसीई का पूर्ण रूप होता है। भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो पर्यावरण का पड़ता है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का प्रकार कौन सा है? तो आंतरिक एवं बाह्य, इंटरनल जो मोटिवेशन होती है और एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, ये दोनों जो होती है वो अभिप्रेरणा का जो होता है वो प्रकार होता है। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये प्रश्न पूछी जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्तियों में अंतर करना व्यक्तिगत भिन्नता का अंतर होता है। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि का समर्थन किसने किया था? तो जॉन डुई के द्वारा जो होता है वो समस्या समाधान का जो है वो समर्थन किया गया था। अधिगम को अस्थायी बनाने का क्या सहायक होता है? तो अभ्यास के द्वारा जो होता है वो अधिगम को अस्थायी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना क्या कहलाता है? तो ये एक समावेशी शिक्षा कहलाता है। बच्चों की त्रुटियां को शिक्षक कैसे देखते हैं? तो सीखने के अवसर प्रदान करके। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में तार्किक क्षमता विकसित होती है। विकास का सिद्धांत सिर से पैर तक कहलाता है, ये सैफ्लोकैजुअल कहलाता है। निकट से दूर की ओर विकास का सिद्धांत ये अप्रॉक्सीमोडिस्टल कहलाता है। निकट से दूर की ओर विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि मानसिक आयु की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो मानसिक जो अवधारणा की जो जुड़ी हुई है वो बुद्धि परीक्षण से जुड़ी हुई है। सीखने में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है? तो सीखने में प्रतिपुष्टि का महत्व है सुधार हेतु। अगला प्रश्न है कि अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है? तो ये है एक सही उत्तर के संबंध में। अपसारी चिंतन का संबंध किससे है? तो अनेक संभावित उत्तर से। अगला प्रश्न है कि बच्चों को लेबल करना क्यों गलत है? क्योंकि इसमें आत्मविश्वास जो होती है वो प्रभावित होती है, इसीलिए बच्चों में लेबल नहीं करना चाहिए। शिक्षकों में ऐसा गुण होना चाहिए कि वो बच्चों में लेबल ना करें। कक्षा में विविधता का क्या महत्व है? कक्षा में विविधता का महत्व है समृद्ध जो है वो अधिगम अनुभव। सहयोगात्मक अधिगम का क्या लाभ है? तो ये सामाजिक कौशल विकास होती है सहयोगात्मक अधिगम में। अगला प्रश्न है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये कोहलवर के द्वारा जो है वो नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये एरिक एरिक्सन के द्वारा जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मनोसामाजिक सिद्धांत का विकास दिया गया। बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करें? तो खोजपरक गतिविधियां करें जिससे कि बच्चों में किसी भी चीज़ को जानने की रुचि हो, एक तरह से जिज्ञासा बढ़े। अगला प्रश्न है कि सीटेट में सीटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह बाल विकास और शिक्षण की समझ को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने का सर्वश्रेष्ठ वातावरण कौन सा है? तो भयमुक्त एवं सहयोगी वातावरण जो होता है वो सीखने की सर्वश्रेष्ठ वातावरण कहलाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट 50 ऐसे प्रश्न थे जो कि रिपीटेड टाइम मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है और आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर अपनी राय आप देना चाहेंगे इस संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।